अब हम यहाँ आ तो गए हैं, अब हमारे साथ आगे पता नहीं क्या होने वाला है, अल्लाह खैर करे बस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। हमारी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी, अल्लाह का शुक्र है। व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ ईद वाले दिन सुबह सुबह के टाइम से। यहाँ पे तैयारी चल रही है हमने, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के लिए जाना था मस्जिद। तो मैंने बच्चों को रेडी करने के बाद शीर खुरमा वगैरह बनाया, उसके बाद मैं खुद रेडी हो गई हूँ। कपड़े वगैरह मैंने सब रात को ही प्रेस कर दिए थे, क्योंकि हमें सुबह 8 बजे तक मस्जिद में पहुँचना था। ईद की नमाज जो पहली जमात है वो सुबह 8:30 बजे थी, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली मस्जिद पहुँच चुके थे। अच्छा, यहाँ मस्जिद में आते ही आपको पाकिस्तान जैसी वाइब्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। स्पीकर पे मौलवी साहब का बयान चल रहा था। अभी नमाज अदा करने लेडीज की साइड आ चुकी थी। Today is Friday. We have this plan that we have to come back for Jumu'ah as well too. Some have taken off from work and it's difficult. It is definitely difficult, my dear. अच्छा, यहाँ पे नमाज के बाद खुतबा और दुआ हो चुकी थी। ये बाहर हम लोग आ गए हैं, खाने का इंतजाम था यहाँ पे, जो कि हर साल ही होता है। ये देखें, गरारे शरारे, बहुत फर्शी शलवारें, ट्राउज़र, जो भी मतलब फैशन चल रहा है वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ज़ाहिर लोग बहुत अच्छे तैयार होकर आते हैं, मौका इतना मिलता नहीं है लोगों को यहाँ रेडी होने का, तो सब फैशन यहाँ पे आपको एक साथ ही मिलेगा। खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें थी, स्पेशली बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह और भी चीज़ें, लेकिन मैंने सिर्फ थोड़ा सा कीमा और नान लिया था। और उसके अलावा मैंने चाय ली थी, क्योंकि चाय मैं घर से पी के नहीं आई थी, तो मुझे चाय की सख्त ज़रूरत थी। इसके बाद जी हम लोग अपना फ़ोटो सेशन ईद का करना लाजमी होता है, तो हम पहुँच गए जी पार्क, जो कि मस्जिद के बहुत ही करीब है। अब परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें सुने, इतना कोई फ्रेश फील यहाँ पे हो रहा था, दिल ही नहीं चाह रहा था घर जाने का। मौसम बहुत ज़बरदस्त था और लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ आए हुए होते हैं। सुबह 9 बजे का टाइम था यहाँ पे। फ्रेश एयर, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, बहुत प्यारा मौसम था। और ये डक्स देखने कितनी खूबसूरत लग रही हैं। यहाँ हम लोग अक्सर आते हैं, क्योंकि पार्क जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, और मस्जिद से तो बहुत ही करीब है। तो जब भी हमारा मूड होता है, बच्चों को हम लेके आ जाते हैं यहाँ पे। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी यहाँ, हमने फोटो सेशन वगैरह किया जी अपना, क्योंकि घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त वेदर था। और ये जी, ये मेरा ड्रेस मैं यहाँ अपना दिखा रही हूँ। ये मेरा क्रिस्मा का ड्रेस है, विंटर कलेक्शन से मैंने लिया था, स्टिच मैंने खुद करवाया था। बहुत अच्छा ये स्टिच हुआ था और फैब्रिक भी बहुत ज़बरदस्त था। पार्क में भी इवन लोगों ने जो है बहुत एडमायर किया। यहाँ के लोग जो है ना, आपको ट्रेडिशनल ड्रेस में आपके देखते हैं, और उनको खासतौर पे पता हो आपका कोई मतलब ऐसा ट्रेडिशनल दिन है, ईद है, तो आपको बहुत एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ये नहीं कि कोई अच्छा लग रहा है तो उसको देख के मुंह बनाना शुरू कर देंगे, जैसे कि हमारे यहाँ रिवाज है। माजरत के साथ इन लोगों के अंदर ये आदत है कि अगर इनको कुछ अच्छा लग रहा है या आपने कोई एफर्ट की है, कुछ भी किया है, तो वो आपको अप्रिशिएट करने में, आपको एडमायर करने में ज़रा भी कंजूसी से काम नहीं लेंगे। दिल खोल के आपको अप्रिशिएट करते हैं लोग। ये चीज़ मैंने यहाँ के बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की और सीखने की भी कोशिश की। जबकि हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है कि हम किसी की तारीफ करते हुए तो 100 दफ़ा सोचेंगे यार ये सर ना चढ़ जाए, ये कुछ समझने ना लग जाए अपने आप को, मगर किसी की बुराई हाईलाइट करने में तो हमारे पास अल्फाज की बिल्कुल कमी नहीं होती, बल्कि कभी कभार बहुत ज्यादती हो जाती है। चलें जी, खैर आज ईद का दिन है, अल्लाह ताला सबके लिए जो है वो मुबारक करे और हम सबको जो है वो सीधे रास्ते पे चलने की जो है तौफीक दे। यहाँ बच्चे जो है वो अभी इरिटेट होना स्टार्ट हो गए थे कि घर चलें, क्योंकि उनको था कि आज हम रेस्ट करें, हमारा ऑफ है स्कूल से। ऑफ लिया था हमने फ्राइडे को, वरना यहाँ पे ज़ाहिर स्कूल्स में, मुस्लिम कंट्री तो नहीं है, यहाँ पे ईद की छुट्टियाँ होंगी आपको। लेकिन फिर भी हमें मस्जिद से वापसी पे जो है वो स्कूल आना पड़ा, क्योंकि मेरे बड़े बेटे का साइंस का प्रोजेक्ट था, उसको आज सबमिट करवाना था। लास्ट ड्यू डेट थी उसकी सबमिशन की, तो उसने कहा नहीं मैं आज ही करवाऊंगा, क्योंकि सैटरडे संडे आगे ऑफ आ जाएगा। तो ड्यू डेट के बाद जो है वो अच्छी बात नहीं है सबमिट करवाना। ये प्रोजेक्ट इसने घर पे बनाया था और ये हम देने आए। टीचर भी सरप्राइज हो गए कि भैया आज तो आप लोगों ने ऑफ लिया, लेकिन बहुत खुश हुए हमें देख के, बड़ी तारीफ की गई, बड़े अच्छे लग रहे हैं, ईद मुबारक भी बोला उन्होंने हमें। प्रोजेक्ट सबमिट करवाने के बाद हम लोग घर की तरफ चल पड़े। घर स्कूल से काफी करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, लेकिन ज़ाहिर हम लोग तो गाड़ी में थे, तो गाड़ी में जाना था। घर आए तो नेबर्स में से जो है वो इंडियन नेबर्स हैं हमारे, मुस्लिम, बहुत अच्छे, और उन्होंने ये बच्चों के लिए कुछ चीज़ें वगैरह भिजवाई थी। यहाँ पे शीर खुरमा मैंने घर पे बनाया हुआ था। दोपहर में मैंने फिर लंच के लिए कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि ब्रंच भी करके आए थे हम मस्जिद से और भूख भी नहीं थी। बच्चों को मैंने बोला, लेकिन जी बच्चे तो जुब्बे वगैरह उतार के अपना ईजी रिलैक्स होकर टीवी देखने बैठ गए। उन्होंने कहा हमें अभी भूख नहीं है, हम शाम को ही खाएंगे। उसके बाद हम लोग सब थोड़ी देर के लिए सो गए थे, क्योंकि और हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ करने को था नहीं परदेश में, ईद बस ऐसी खत्म हो जाती है। उसके बाद मैं उठी तो मैंने चाय वगैरह बनाई, क्योंकि चाय की बहुत ज़्यादा जो है एडिक्शन हो रही थी। उसके बाद मैंने मटन बिरयानी जो है उसका मसाला रेडी किया हुआ था चांद रात को ही, बस मैंने तय लगा के इसको रख दिया दम पे। साथ चिकन ब्रोस्ट थे, तो मैंने फिर नेबर्स के लिए प्लेट्स रेडी कर ली थी कि अब मैं जो है डिनर के लिए उनको कुछ देकर। फ्राइडे को ईद थी और सैटरडे संडे बच्चों को वैसे ही ऑफ मिल गया था, तो पाकिस्तान की तरह 3 हॉलीडेज बच्चों को मिल चुकी थी। बच्चों के हॉलीडेज की वजह से ही मैं ना वीडियो जो है उसको एडिट कर सकी और ना ही मैं ईद का व्लॉग जल्दी अपलोड कर सकी। अच्छा, ईद के सेकंड डे तो हमने सिर्फ घर में गुजार दिया। थर्ड डे की ये प्रिपरेशन हो रही है। फर्शी शलवार, मैंने कहा भाई हम भी जरा फर्शी शलवार का जो है स्टाइल मार लें थोड़ा सा। अच्छा, ये ड्रेस खुद से ही डिजाइन करवाया गया, खुद से स्टिच करवाया गया फैब्रिक लेके। आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि कैसा लग रहा है। जब मैं खुद यूएस से नहीं आई थी, तो मैं बाहर के लोगों के टिकटॉक्स वगैरह देख के मैं कहती थी यार ये लोग क्यों इतने हैवी ड्रेसेस ईद पे भी पहन लेती हैं। जब मैं यहाँ खुद आई तो पता चला ना तो यहाँ कोई आपको शादियों में बुलाता है, ना आप किसी फंक्शन में जाते हैं, तो फिर आप इस तरह के ड्रेसेस कहाँ पहनेंगे, अपना शौक कहाँ पूरा करेंगे। तो अब मैंने भी वही करना शुरू कर दिया जो कि मैं लोगों को देख के सोचती थी। अच्छा, ये मैं घर
में बैठे बिठाए थोड़ा लेट नाइट पता नहीं क्या सूझी कि जी हमारा बारबेक्यू खाने का दिल चाह रहा है, और बारबेक्यू खाने का जब भी हमारा दिल चाहता है तो हम एक ही जगह पर आते हैं। लेकिन हमें कुछ नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था कि आज हम यहाँ आएंगे तो हमारे साथ होने क्या वाला है यहाँ पे। आप व्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, हम जी बड़े तैयार श्यार होकर रेस्टोरेंट के अंदर गए, उन्होंने तो हमें भाई गेट पर ही रोक दिया, नहीं जी आप नहीं आ सकते अंदर, आप बाहर वेट करें। और हमें बड़ा अजीब लगा कि भाई हम बाहर क्यों वेट करें, तो फिर उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि भाई आज ईद की वजह से बहुत ज़्यादा रश है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हाफ आवर भी हो सकता है, 15 मिनट्स हो सकते हैं, 10 मिनट्स, डिपेंड्स कि कब आपको जो एम्प्टी टेबल मिल सकता है। अच्छा शुक्र हमारी किस्मत अच्छी थी, तो 10 मिनट्स के बाद उन्होंने हमें कॉल कर दिया। आप ये अंदर स्क्रीन पे भी आप देख लें रेडी और इन प्रोग्रेस में किस कदर रश है, और अंदर इतना ज़्यादा शोर था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। और ये रश होने की वजह ये भी है कि बारबेक्यू जो है ना आपको यहाँ का बहुत अच्छा जो है टेस्ट मिलेगा खाने को। हमने भी जो ऑर्डर किया था वो आ चुका था, मटन चॉप्स थी और ये सीख कबाब वगैरह थे, साथ पराठे थे, ड्रिंक्स थी। क्योंकि बच्चों के साथ हमें पता है खाना बहुत वेस्ट होता है तो हम उतना ही मंगवाते हैं कि जितना हमें वाकई खाना होता है। खाना अच्छा था, मजे का था और हमने बड़ा एंजॉय किया क्योंकि हम भी काफी टाइम के बाद बारबेक्यू खाने के लिए आए थे। टेस्ट बिल्कुल सेम, जाहिर आपको कराची के बंदूखा वाला नहीं मिलेगा, लेकिन ये यहाँ प्रदेश में मिल जाए तो ये भी बहुत गनीमत है, काफी बेहतर था। तो यहाँ बच्चों ने एंड में जी कुल्फी ऑर्डर कर दी। कुल्फी इतनी हार्ड थी क्योंकि जाहिर वो फ्रीज थी बिल्कुल, और उसको 2 लोगों ने प्लेट को पकड़ा था और एक उसके पीसेस कर रहा था। तो ये रेस्टोरेंट बिल्कुल बंद होने के करीब था, जाहिर टाइम ओवर हो चुका था, तो वो लोग साथ साथ सफाई करके जो है ना वो टेबल सेट वगैरह कर रहे थे, तो हम भी खाना वगैरह खा के बाहर निकल आए। अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी गुजरी। यहाँ प्रदेश में रहने वालों का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि हमें ईदों पे अपने सारे लवाजमात चाहिए होते हैं, चाहे वो फर्शी शलवारें हों, कश्मीरी चूड़ियाँ हों, या जो भी फैशन ट्रेंड चल रहा हो वो भी हम सब हासिल कर लेते हैं, सब पहुंच जाता है। फिर भी एक मसला हमारा उधर का उधर ही रहता है कि हमारे अपने हमारे पास नहीं पहुंच सकते जिनके साथ हम ईदें मनाया करते हैं, और हमारी हर ईद उन्हीं की याद से जुड़ी होती है। आज के व्लॉग में की गई मेरी कोई भी बात अगर आप अपने आप से रिलेट करते हैं तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर याद रखें, मेरे व्लॉग्स को जरूर लाइक करें, तभी मैं इस तरह के और व्लॉग्स आपके सामने ला सकूंगी।